हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस देखा था। जिन बच्चों ने प्रेजेंट टेंस को नहीं पढ़ा है कृपया वे पिछले वीडियो को देख लें, क्योंकि प्रेजेंट टेंस नहीं समझ आएगा तो पास्ट टेंस नहीं आएगा। पास्ट टेंस सबसे कन्फ्यूजन वाला टेंस यही है, इसी में सब लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो चलिए हम लोग पास्ट टेंस की पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। जो भी घटनाएं या किसी क्रम या प्रकार का काम हो चुका होता है इस समय, तो इस प्रकार की घटना को पास्ट टेंस कहते हैं। आइए पास्ट इंडेफिनिट देख लेते हैं। इसके भी 4 फॉर्म होते हैं, टाइप होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन पहचान देख लेते हैं। इस टेंस के वाक्य के अंत में या, ये, ई, गया, गई, गए, ता, था, ती, थे, ते थे इत्यादि शब्द आते हैं। आइए रूल देख लेते हैं। इस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ एमबी का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस एमबी का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। तुमने मुझे एक कलम दिया, यू गेव मी अ पेन। यह गेव क्या है? एमबी का सेकेंड फॉर्म है। यू सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। तो रूल सेकंड देख लेते हैं। यदि वाक्य के अंत में सका, सकी, सके शब्द आते हैं तो इसके लिए कुड और एमबी का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह कल स्कूल जा सकता था। यहाँ सकता, सका, सकी आ गया। तो इसके लिए हम लोग देख लेंगे फार्मूला क्या है, रूल क्या है। यदि वाक्य के अंत में सका, सकी, सके शब्द आते हैं तो इसके लिए कुड और एमबी का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। वह कल स्कूल जा सकता था, तो ही कुड गो टू स्कूल एस्टरडे। आइए आगे देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल देख लेंगे। रमेश कल मुझे एक पेन नहीं दिया था। रमेश डिड नॉट गिव मी अ पेन। जहाँ पर नॉट लग जाए पास्ट इंडेफिनिट में, वहाँ पर एमबी का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। आइए देखते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फार्मूला देख लेंगे। एचबी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो यदि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दें वीडियो को। तो चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल इसका। क्या गीता ने उस लड़की को पीटा? डिड गीता बीट सी गर्ल्स? आगे देखते हैं हम लोग। सेकेंड इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल देखेंगे। उसने कौन सी किताब पढ़ी? उसने कौन सी किताब पढ़ी, जिससे इसमें कौन सी तो व्हिच बुक आएगा, ना कि कौन सी जैसे आ गया तो यहाँ पर से व्हिच बुक आया। तो व्हिच बुक डिड यू रीड? आइए देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन फॉर ओनली यू, ये आप लोग अपने से करेंगे। वह मेरे साथ कल पुस्तकालय गया। ये कौन सा टेंस है? जैसा कि मैंने बता दिया ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो आइए अपने से देखें और पांचों करें। ये आपका टेस्ट है, आपने क्या पढ़ा। आप लोग रूल लिखेंगे पहले इसके ऊपर, फिर इसमें पहचानेंगे सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, उसके बाद एमबी कौन है। जिनको नहीं पता है तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें बाकायदा बताया गया है सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, प्लेस कैसे पहचानेंगे, मेथड कैसे लगाएंगे, सब पूरी वीडियो डिटेल से बताइए, वीडियो में डिटेल से बताइए। तो आगे हम लोग मतलब ये 5 हैं जिसको आप करेंगे स्वयं से। इसका पहले आप लोग फार्मूला लिखेंगे, फिर उसमें देखेंगे कौन कहाँ कैसे है, उसके बाद आप लोग लिखेंगे और आप लोग कमेंट में बताएंगे किसका कितना सही हुआ। चलिए आगे देखते हैं।
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। इस टेंस में वाक्य भूतकाल से प्रारंभ हुआ रहता है या भूतकाल में कार्य जारी रहता है लेकिन काम का समय नहीं दिया रहता है। इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। रूल फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एचवी वाच का यूज होगा। आई वी नहीं आएगा, आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एचवी वाच का यूज होगा। सेकेंड रूल क्या है? वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एचवी वर का यूज होगा। आइए हम लोग अफर्मेटिव देख लेते हैं। अफर्मेटिव का फार्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। वह खाना खा रहा था, सिंपल सा टेंस है। तो ही वाज ईटिंग फूड। निगेटिव देख लेंगे। फार्मूला सब्जेक्ट एचवी प्लस नॉट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल देख लेंगे। मैं बाजार नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। एक और देख लेंगे। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। आइए हम लोग देख लेते हैं आगे। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस फार्मूला देखेंगे। एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देख लेंगे एग्जाम्पल। क्या वह मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रही थी? वाज सी वेटिंग फॉर यू इन द टेम्पल? वाज ही ईटिंग स्वीट्स? क्या वह मिठाई खा रही थी? सेकेंड इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इस सेकेंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस फार्मूला देख लेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी के फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। वह स्नान क्यों कर रहा था? वाई वाज ही बॉथिंग। वह क्यों जा रहा था? वाई वाज ही गोइंग। यहाँ तक तो सिंपल है। अब थोड़ा सा हार्ड होगा क्योंकि यही का सबसे कन्फ्यूजन होता है, इसी में सब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इसको एकदम सीरियस से पढ़ेंगे, सीरियसली एकदम। तो चलिए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस का प्रयोग प्रायः ऐसी दशा में होती है जबकि पास्ट टेंस में दो कार्यों का वर्णन हो जिनमें से एक काम दूसरे काम से पहले हो जाता है। इसमें क्या फैक्ट होता है? इसमें दो कार्य दिए रहते हैं और एक काम दूसरे कार्य से पहले पूरा हो जाता है, किंतु दो कार्यों का भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। सिंपल सेंटेंस में टेंस का उसी दशा में होता है जबकि वाक्य में बिफोर पहले टिल तक ऑलरेडी पहले का प्रयोग होता है। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग। इन वाक्यों के अंत में, क्रियाओं के अंत में बहुधा माने क्या? प्रायः, चुका था, चुकी थे, चुकी थी आदि शब्द आते हैं। रूल फर्स्ट देख लेंगे। सिंपल सेंटेंस के अनुवाद में जिनमें केवल एक ही क्रिया पहले सब्जेक्ट फिर एचवी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह इस खिलौने से पहले ही खेल चुका था। ही हैड ऑलरेडी प्लेड दीज टॉयज। यहाँ प्लेड क्यों हुआ? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये ऑलरेडी दिया ही रहेगा, इसकी पहचान है। और इसमें इसकी एचवी हैड है और ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट। रूल सेकंड है, ऐसे वाक्यों में पास्ट टेंस में दो कार्यों का होना पाया जाता है। जो काम पहले होता है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में किया जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट एंड हेड एंड एचवी एमबी का थर्ड फॉर्म का यूज होगा तथा जो कार्य बाद में होगा उसे सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। फैक्ट समझ लीजिए इसका क्या है।
ऐसे वाक्य पास्ट टेंस में ऐसे वाक्यों में पास्ट टेंस में दो कार्यों का होना पाया जाता है। जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट किया जाता है और जो बाद में होता है उसे सिंपल पास्ट में किया जाता है। आइए आगे देख लेते हैं। अर्थात सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जब सिंपल सेंटेंस रहेगा तब इसके लिए फिर सेकेंड फॉर्म आती है। एग्जाम्पल देख लेंगे। मेरे स्कूल पहुंचने के पहले ही वर्षा हो चुकी थी। इसका देख लेते हैं हम लोग कैसे बनेगा। इट हैड ऑलरेडी बिगन टू रेन बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। ये है सिंपल पास्ट और ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। नोट में देख लेंगे। जो कार्य पहले समाप्त होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज कहलाते हैं, जो बाद में समाप्त होते हैं से सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अर्थात ऐसे क्लॉज उस वाक्य में किए जाते हैं जिसमें पूर्व या पहले शब्द आते हैं। तो मैं अगली वीडियो में क्लॉज के बारे में भी बता दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। रूल सेकेंड, यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो तो बाद में समाप्त हुआ कार्य प्रिंसिपल क्लॉज तथा पहले समाप्त हुआ कार्य को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अनुवाद में थर्ड पॉइंट है, अनुवाद में आफ्टर के पश्चात पास्ट परफेक्ट फॉर्म में आती है। यदि आफ्टर है और हिंदी पश्चात दिया है तो पास्ट परफेक्ट फॉर्म में आती है। जैसे खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया था। ईटेन फूड आफ्टर हैड ही वेंट टू स्कूल। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर केम डॉक्टर। आइए आगे देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस एम का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंपल पास्ट टेंस। एग्जाम्पल देख लेंगे। वह तुम्हारे जाने से पहले खाना नहीं खाया था। ही हैड नॉट ईटेन फूड बिफोर यू वेंट। ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए हम लोग देख लेंगे आगे। आपके नहाने के बाद मैंने खाना नहीं खाया था। यू हैड नॉट बॉथड आफ्टर आई ईट फूड। ये भी क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। ये है क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए हम सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस देख लेंगे। फॉर्मूला एच वी प्लस हैड। एच वी क्या है? इसमें केवल हैड है। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। फॉर्मूला सेकंड देख लेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। वह एग्जाम्पल, वह खाना खाने के बाद बाजार क्यों गया था? वाई हैड ही गॉन टू मार्केट बिफोर ईट फूड। क्या वह मेरे आने के पहले वह सो गया था? हैड ही स्लीप्ड बिफोर आई केम। ये क्या है? पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है। ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट है। आइए आगे देखेंगे हम लोग क्या है। ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये लास्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। आइडेंटिफिकेशन देख लेंगे हम लोग। टेंस प्रकट है कि क्या हम पास्ट टेंस में प्रारंभ होकर अब वर्तमान में जारी हैं। इसमें कार्य के जारी होने का समय दिया रहता है। आइए आगे ले देखते हैं हम लोग। इस काल के वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं और समय दिया रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेंगे। फार्मूला फर्स्ट देख लेंगे। सिंगुलर एंड प्लूरल। यहाँ पर यस पी का मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल तथा दो कर्ताओं के साथ एच वी हैड बीन। यहाँ पर एच वी हैड बीन और वर्ब की इंग फॉर्म आती है। रूल सेकंड देख लेंगे। यदि क्रिया वर्ब में ता रहा था, ती रहे थे, ते रहे थे, ती रही थी आदि शब्द हो तो यह भी पास्ट टेंस में ही होता है। ये जल्दी दिखाई नहीं देता है लेकिन रेयर केस में मिलता है। तो हम लोग सिंस और फॉर का यूज
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह ही होगा। सब्जेक्ट प्लस एच बी, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस एम्बिक फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल देख लें, सीता 3 घंटों से अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही थी। सीता हैड बीन प्लेइंग देयर डॉल्स सिंस 3 an hour। वह 2 घंटे से फुटबॉल खेलता रहा था। ये आ गया ना रेयर केस में, लेकिन ये बोलने में थोड़ा सुटेबल नहीं लग रहा है, इसलिए मतलब ये इससे जल्दी आता नहीं है। सी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 hours। निगेटिव देख लेंगे हम लोग। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, जैसे निगेटिव आएगा तो पहले सब्जेक्ट प्लस फिर हैड प्लस नॉट प्लस बीन तब आ जाएगा। यहाँ हैड प्लस नॉट प्लस बीन एम्बिक फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल, वह 1 महीने से इस फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे थे। एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे इसका ट्रांसलेट कैसे किए हम लोग। ही हैड नॉट बीन वर्किंग दिस इन द फैक्ट्री फॉर 1 month। सेकेंड निगेटिव सेंटेंस देख लेंगे। फॉर्मूला हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट बीज प्लस एम्बिक फर्स्ट प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। फार्मूला देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन वर्ड सेकेंड वाला फार्मूला, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एम्बिक फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आप लोग सेंटेंस बनाते समय पहले फार्मूला याद कर लेंगे और उसको कहीं लिख लेंगे, जिस टेंस पहले टेंस पहचानेंगे कौन है। जिसे देख लेंगे रहे थे, इसमें समय तो नहीं है, प्रातः काल, तो ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि समय न दिया रहता है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। पहले आप लोग टेंस पहचाने, इसके लिए आप पिछली वीडियो को देखें, उसमें बाकायदा बताया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हैड दे बीन डांसिंग इन द क्लास सिंस 205। आगे देखते हैं, तुम प्रातःकाल से कोई पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे थे। वाई हैड यू नॉट बीन रीडिंग एनी बुक सिंस 8 morning। थैंक यू सो मच।